नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल रुद्रा कोचिंग क्लासेज में। आई होप सभी ठीक होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी भैया। तो जल्दी से सभी का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है सभी का क्लास में, सेशन में जल्दी से जुड़ जाएं सभी बच्चे। जैसा कि आप सभी को पता है 8:30 बजे मैथ का प्रैक्टिस सेशन होता है भैया। सभी की तैयारी को बेहतरीन बनाने के लिए और सारी चीज़ों से रूबरू करवाने के लिए कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। तो आप सभी बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स कर रहे हो, तो सभी बच्चों से अनुरोध है भैया, और बच्चों को जोड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ें, ठीक है। जितने ज़्यादा बच्चे रहेंगे क्लास के अंदर इतना ही ज़्यादा माहौल बनेगा और आपको लगेगा कि अच्छी तैयारी चल रही है, ठीक है भैया। तो सभी का दायित्व बनता है, हम लगातार आपके सामने भैया क्लास लेकर आते हैं, आप सभी की तैयारी को आपको आगे बढ़ाने के लिए, आपकी मेहनत को और निखारने के लिए, ठीक है। तो स्वागत है सभी बच्चों का भैया, हार्दिक अभिनंदन है। आ जाएं जल्दी से मेरे प्यारे होनहार बच्चों, शुरू करते हैं सेशन को। फिर राधे राधे सभी को, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग भैया, राम राम सभी को, जय हिंद सभी को, नमस्कार सभी को, ठीक है। तो सभी बच्चे कॉपी पेन लेकर बैठेंगे ईमानदारी के साथ और क्वेश्चनों को बनाने का प्रयास आप लोग क्या है करना शुरू करेंगे, ठीक है। तो आ जाएं भैया जल्दी से, शुरू करते हैं फिर मैक प्रैक्टिस सेशन नंबर 34, ठीक है। क्या होने वाला है प्रैक्टिस सेट नंबर 34 में आप सभी का स्वागत है भैया। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप सभी के सामने आ गया है, सभी बच्चे जवाब करेंगे इसका आंसर क्या होने वाला है। सभी बच्चे जवाब करेंगे भैया इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है, और अपनी तैयारी को जांचें, एनालाइज किया करें भैया आप लोग, कितनी आपकी तैयारी हो गई है, कहाँ से आप गलती कर रहे हो, कहाँ से आप चीज़ों को भूल रहे हो, कहाँ से आपको बनाने में दिक्कत आ रही है, ठीक है। बताएं भैया जल्दी से। बताओ भैया जल्दी से। 15% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 18,000 रुपये का। जब भी भैया चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन आएगा तो हमें किससे खेलना है भैया, दर से खेलना है। दर कितनी दे रखी है भैया आपकी, 15%। 15/100, 5 दिया 15, 5 से 20 बार। ऊपर वाला क्या होता है भैया, ब्याज होता है। नीचे वाला क्या होता है भैया, मूलधन होता है। क्या होता है मेरे भाई, मूलधन होता है, ठीक है। 20 रुपए पे 3 रुपए का ब्याज मिल रहा है, तो भैया मिश्र धन कितना हो जाएगा, 23 रुपए। कितने साल के लिए है भैया, 2 साल के लिए। तो लिख दे 20 पर कितना मिल रहा है, 23 रुपया। दूसरी में 20 पर कितना मिल रहा है, 23 रुपये, ठीक है। तो ये है मूलधन आपका, और ये है क्या है, मिश्र धन आपका। कितना हो गया, 400, और ये कितना हो गया, 529। तो 400 रुपये का मूलधन था, कितना बन गया है, 529 बन गया है। तो उसके हिसाब से मूलधन कितना था हमारा, 18,000 रुपये। तो 400 बताता है कितने को, 18,000 को। एक बताएगा 18,000/400, और गुना में क्या पूछा है, राशि पूछी है। तो कितना पूछा है, 529 को, जो मिश्र धन है इसके हिसाब से उसको क्या कर देंगे हम, गुना में लिख देंगे, ठीक है भैया। 2 जीरो से 2 जीरो, 4 से ये कितनी बार, 45 बार कट गया। 4 से कितनी बार कट गया भैया, 45 बार। जैसे ही आप इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा भैया, 5 चौक 20 और 3 23, 805। तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा भैया, गुना करने के बाद। देखें गुना करने के बाद कितना आ जाएगा, 23,805। तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉल, बी फॉर बाहुबली, आपका जो राइट आंसर हो जाएगा भैया, करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल लॉक कर दिया जाए, वेरी गुड, शानदार, ठीक है। तो जो भी बच्चे देख रहे हैं भैया, सभी का दायित्व बनता है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें आप लोग क्लास को, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ें। शेयर बिल्कुल रुकना नहीं चाहिए, सभी ग्रुपों में सभी भाई बंधुओं को, सभी अपने यारे प्यारे को, सभी मित्रों को, सभी क्लास के साथ जोड़े भैया। कमजोर से कमजोर बच्चा भी क्लास के साथ जुड़ सकता है, और वो भी अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकता है, बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकता है भैया, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हम एक एक करके उनको सिखाने वाले हैं, सिखाते जा रहे हैं, ठीक है। कोई समस्या पेपर के अंदर नहीं आएगी भैया। क्वेश्चन नंबर सेकंड पर चलते हैं भैया, देखें सभी बच्चे क्या क्वेश्चन का आंसर भैया होने वाला है, देखें। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने आ गया भैया, आंसर करेंगे सभी बच्चे।
बताएं भैया इसका आंसर क्या होने वाला है। एक बॉक्स में पेन पेंसिल और इरेजर। ये पेन हो गया भैया, पेंसिल, और ये भैया इरेजर। कितनी संख्या में है? 3, 2, 1। पेन का पेंसिल का कीमत कितना है? ये 3, ये 2 और ये 2। ठीक है, कितना आ गया भैया? 9 के हिसाब से। ये कितने के? 4 के हिसाब से, ये 2 के हिसाब से। ठीक है, तो टोटल वैल्यू इनकी कितनी दे रखी है भैया? 9 प्लस में 4 प्लस में 2, इनका मान कितना आ रहा है? 9 और 4 13 और 2 15। कितना आ रहा है? 15। 15 का मान कितने रुपए दे रखा है भैया उसने? 90 रुपए। तो एक का मान कितना आ जाएगा? 90 बटे 15, 15 छिक्के 90। तो एक वस्तु का मूल्य कितना आ गया? 6 रुपये आ गया। किसका पूछा है भैया? तो बॉक्स में पेन की संख्या पूछिए। क्या पूछिए भैया? पेन की संख्या पूछिए। तो पेन का मूल्य कितना था? 3 था। तो कितना आ गया? 6 तिया 18 रुपये। 6 गुना में कितना आ जाएगा भैया? 3। कितना हो जाएगा मेरे भाई? 18 रुपये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर D4 दिल वाले लॉक कर दीजिए भैया। ठीक है, D4 दिल वाले लॉक कर दीजिए शानदार तरीके से। देखो इनका अनुपात निकाल लिया हमने। संख्या कितनी आ रही थी? ये 15 आ रहा था। इसके हिसाब से इसका मान कितना था भैया? टोटल 90 रुपये। एक का मान कितना आ गया? 6। कितने पेन थे? 3 पेन थे। तो भैया कितना मूल्य आ गया? 18 रुपये। ठीक है, यानी पेनों की संख्या कितनी आ गई है भैया? 18। क्लियर सभी को? राइट आंसर है भैया ऑप्शन नंबर D4 दिलवाले। वेरी गुड भैया, जो भी बच्चा डी ऑप्शन बता रहा है बिल्कुल सही है उसका। चलते हैं नेक्स्ट को। बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन भैया, एक एक क्वेश्चन वो चल रहा है जो पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। किसी भी बच्चे को घबराने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है कैसी भैया। ठीक है, आराम से चीजों को बना सकता है, आराम से कर सकता है भैया। जो भी चैनल के साथ नया जुड़ा है, ईमानदारी के साथ पढ़ाई समझ में आ रही है, सारी चीजें समझ में आ रही है, हम आपको एक एक चीजें ध्यान से बताएंगे, परेशान ना हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें भैया। ठीक है, ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आप तक आता रहे। ठीक है, और बिंदास तरीके से आप लोग पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, हम आपके साथ हैं। परेशानी नहीं आएगी, नहीं परेशानी होने देंगे आपको। ठीक है, जल्दी से क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। इसका आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा भैया? बनाए, देखें क्वेश्चन को, देखें ध्यान से। पहले हम किस चीज को इसमें से अलग कर सकते हैं, यानी जल्दी से हम इसको कर सकते। देखो यहाँ 23 है, यहाँ भी 23 है। मैं इसमें से 23 कॉमन ले लूं। ये अंदर क्या बच जाएगा भैया? 552 बटे में भाग में 24। क्लियर? नीचे क्या है? 552 बटे में 24 माइनस के 1। यही बचेगा ना भैया? यही बचेगा ना? देखें ये कितनी बार कट गया है इससे। देखें 24 दूनी 48 और 24 तिया 72। देखो ये 23 है, 24 नहीं था। ये कितना है भैया? 23 था ये। तो 23 से कितनी बार कटेगा ये? 23 दूनी 46, 9 23 चौका 92। तो 24 माइनस 1 कितना हो गया? 23 हो गया भैया। तो ये 23 से ये 23 कट जाएगा, बस कौन सा बचेगा? ये बचेगा। तो इसको आप भाग कर लें, क्या दिक्कत है? भाग करोगे 24 दूनी 48, 24 तिया 72। कितना हो जाएगा भैया आंसर? 23 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर B4 बाहुबली बिल्कुल लॉक कर दी जाए शानदार तरीके से, कोई समस्या नहीं है भैया। बिल्कुल सही है आपका आंसर B4 बाहुबली। ठीक है, B4 बिंदास। बिंदास तरीके से आंसर क्या आ गया है? बी आ गया। शेयर कर दो सभी बच्चे ईमानदारी के साथ भैया, शेयर कर दें। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। आंसर करेंगे सभी बच्चे, देखते हैं कौन कौन बच्चा सही से आंसर दे पाता है इसका। बताइए भैया। 5/4 प्लस में 3/5 माइनस 9/10 को क्या आएगा? सरल करें, सरल करना आपसे पूछ रहा है भैया। कर दें भैया आप लोग, क्या आंसर होने वाला है? वेरी गुड, देखते हैं भैया किस कौन कौन का सही बता रहा। 5/4, 9/10, 20, 25, 12, 18। 19/20। कितना? 19/20।
0.20 निम्मा 180, 20 पंजे 100, कितना आ गया भैया 0.95। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर D4 दिल वाले, D4 दिल वाले आपका राइट आंसर हो जाएगा भैया। लॉक कर दें सभी बच्चे, वेरी गुड। ठीक है भैया, जो भी बच्चा डी ऑप्शन कर रहा है बिल्कुल सही है उसका आंसर, वेरी गुड, शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे सभी बच्चे भैया, ईमानदारी के साथ बताएं आंसर। बताएं भैया, जब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला आप सभी को पता है क्या होता है, √3/4 ए स्क्वायर। ए कितना है भैया इसमें, 3/4, ए कितना है 30, 30 गुना में 30, 2 से 2 बार, 2 से 15 बार, 2 से 15, 15 225 √3। आपका आंसर कितना आ गया भैया 225 √3। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड, C4 करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा भैया। लगा दो सभी बच्चे, लगा दो, लॉक कर दो, कोई दिक्कत नहीं है भैया। बस फॉर्मूले की बात थी, फॉर्मूला जिस भी बच्चे को पता है कोई समस्या नहीं आएगी। मैं बार बार कह रहा हूँ आपको, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो याद रखनी पड़ेंगी। जितनी जल्दी आप उनको याद कर लोगे, जितनी जल्दी आपसे याद रहेंगी, कोई समस्या नहीं आएगी। आसानी से क्वेश्चनों को सॉल्व करके आप आगे बढ़ जाओगे, आसानी से पेपर को निकल के आओगे। ठीक है भैया, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भैया, देखते हैं क्या आंसर होगा इसका। पांच संख्याओं का औसत 113, एक संख्या के औसत से अधिक, एक संख्या के औसत से अधिक होने के बाद भी औसत वही रहता है, यानी संख्या वही बढ़ा दी है भैया तो औसत वही रहता है। तो पता करेगा उसमें कितना नंबर शामिल किया गया था। तो ये तो बस आपको पागल बनाने वाली बात है। बस जिस भी क्वेश्चन ने थोड़ा दिमाग लगाया, जिस भी बच्चे ने दिमाग लगाया, तो भैया संख्या जब बढ़ ही नहीं रही तो औसत ही कहाँ बढ़ जाएगा। तो कितना आंसर हो जाएगा भैया 113, ऑप्शन नंबर डी। कितना आंसर हो जाएगा भैया, ऑप्शन नंबर D4 दिल वाले आपका आंसर हो जाएगा। लॉक कर दें भैया सभी बच्चे। ठीक है, जैसे कि 5 का औसत कितना था 113 था, 6 बढ़ गई, इनका भी औसत कितना रहा 113 रहा। ठीक है, तो जब यहाँ पर इससे गुना की जाएगी, यहाँ पर इससे गुना की जाएगी, तो भैया 113 से ही तो वो इंक्रीज होगा, होगा नहीं होगा। तो आपको बार बार करने की जरूरत नहीं है, जब भी ऐसी कोई चीज आए तो डायरेक्ट लगा दो। बस कंफ्यूज क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है वो, और कुछ नहीं कर रहा। ठीक है, करो इसी बात के ऊपर शेयर करें सभी बच्चे, लाइक करें भैया धमाकेदार। बिल्कुल, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है भैया, आंसर करेंगे सभी बच्चे, सभी बच्चे आंसर करेंगे भैया इसको। देखो कैसा क्वेश्चन पूछा गया है, बस आपको कंफ्यूज करने के लिए। बार वाले क्वेश्चन आपने सॉल्व किए हैं। देखो इसका मतलब क्या है 567, इसका मतलब 2 9 9 के तो पिछले वाले के ऊपर बार लगा दिया, इसका मतलब ये है। इसका मतलब क्या है भैया, ये है। इसका मतलब क्या है, ये है। और इसका मतलब क्या है, ये है। अब देखना 574 कैसे आ सकता है, जब 574 कैसे आया होगा, ऐसे के ऊपर बार रहा होगा तभी तो आया होगा। 74 74 74 यही चल रहा है ना। ठीक है, तो 574 में से 5 गए तो कितना आ जाएगा 569 बटे में 2 के ऊपर जीरो बार है तो जीरो। तो कौन सा ऑप्शन है ऐसा, 569 बटे में 990, ऑप्शन नंबर सी। इनडायरेक्टली क्वेश्चन को घुमाने का प्रयास कर रहा है, बस आपको देखना है कि बार को किस हिसाब से सॉल्व किया जाता है। ठीक है, बार को कैसे सॉल्व करना है, जिसके ऊपर बार लगा होता है उसके हिसाब से 9 9 के लिखने होते हैं, जिसके ऊपर बार नहीं होता उस उतनी जीरो लिखनी होती है। तो आपको इसको सॉल्यूशन करने के बाद ऑप्शन में अलग तरीके से आपको दे रखा है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि इसको कैसे किया जाएगा, तो मैंने आपको बता दिया, इन सभी की वैल्यू आप लिख लेना। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना किसी वजह। ऑप्शन नंबर C4 करेक्ट आंसर हो जाएगा, लॉक कर दो सभी बच्चे भैया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे भैया। सिंप्लीफिकेशन से बोर्ड मास के हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बहुत सारे क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन में नई नई ब्रैकेट के हिसाब से आपको इसीलिए दिए जाते हैं ताकि टाइम मैनेजमेंट में दिक्कत हो, खराबी हो, टाइम मैनेजमेंट इधर उधर हो, ताकि बहुत सारे क्वेश्चन आपसे रह जाए, छूट जाए भैया। ठीक है, तो जब भी ऐसे क्वेश्चनों को बनाया जाता है तो कहाँ से बनाना है, पीछे से बनाना है। 22 में से 7 गया, कितना आ गया 15।
ठीक है, तो 32 में से 15 गया तो कितना आ गया 17। अब 9 और 17 कितना हो गया भैया 26। अब 42 में से 26 गया तो देखें कितना आएगा भैया 16। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा ऑप्शन नंबर B4 बाहुबली, B4 बिंदास। क्या आंसर हो गया भैया B4 बिंदास आपका आंसर हो गया करेक्ट भैया। सभी बच्चे लॉक कर दो, जो भी बच्चा बी ऑप्शन बता रहा है। करने की कोशिश जितनी बार करोगे, जितनी बार आप बार बार चीज़ों को बनाने का प्रयास करोगे, इतनी चीज़ें आप नई नई सीखते चले जाओगे। कैलकुलेशन में आपका माइंड एकदम शार्प होने लगेगा और आपका जो कलम है ना वो आदत डाल लेगी लिखने की, आदत डाल लेगी करने की चीज़ों को, जल्दी जल्दी माइंड भी एक्टिव हो जाएगा चीज़ों को जल्दी जल्दी निकालने के लिए। ठीक है, तो आपको इसीलिए पेन कॉपी आपको साथ लेकर बैठने हैं ताकि पेपर से पहले आप इतने अच्छे से सारी चीज़ों को सीख जाएं कि कोई बच्चा पेपर में जाकर फिर परेशान ना हो। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट। ठीक है, यानी अभ्यास ही आपको सफल बनाएगा। अभ्यास करते जाओगे जो पेपर में आपको बहुत अच्छा साबित होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं भैया। देखें क्या क्वेश्चन पूछा गया है, देखें सभी बच्चे, देखते हैं भैया कौन कौन बनाएगा इसको। चलो भैया क्या पूछिए, ट्रेन की लंबाई पूछिए। लंबाई यानी दूरी, दूरी बराबर क्या होता है 4 गुना समय। क्या क्या फॉर्मेट हम आपको बताते जा रहे हैं, एक एक चीज को ध्यान से देखते जाओ। 4 गुना समय, भैया 2 समय दे रखे हैं तो समय को क्या करना है माइनस कर दो। मैंने आपको बताया है पहले भी, 92 माइनस 27 कितना आ जाएगा भैया 65। कितना आ गया 65, समय आ गया 65। ठीक है, एक ही उसमें तो भैया कितनी मीटर के उसको पार करना पड़ रहा है 650 मीटर लंबे पुल को 65 के हिसाब से भैया कितने में 10 में। कितने में भैया 10 में, 10 किलोमीटर 10 मीटर पर सेकंड। चाल क्या रही होगी उसकी 10 मीटर पर सेकंड। अब देखना लंबाई उसकी पूछे तो टोटल लंबाई निकालने के लिए भैया कितनी होगी, ट्रेन की टोटल लंबाई और इसकी पुल की टोटल लंबाई कितनी होगी, तो सबसे ज्यादा उसको 92 सेकंड चलना पड़ा होगा। मैक्सिमम समय 92 सेकंड है ना, तो 10 गुना में 92, 4 गुना में समय, तो क्या रही होगी भैया उसकी टोटल दूरी कितनी रही होगी 920 रही होगी, जिसमें ट्रेन भी ऐड है और प्लेटफार्म भी ऐड है यानी पुल भी ऐड है। अब उसमें से 650 का क्या है पुल है, तो ट्रेन का क्या बच जाएगा भैया 270 मीटर क्या बच जाएगी, ट्रेन बच जाएगी आपकी। क्वेश्चनों को, लॉजिकल क्वेश्चनों को ध्यान से करना सीखें आप लोग। ठीक है, समय को माइनस कर दिया है, उसके हिसाब से वहां पर निकाल लिया उसकी चाल। ठीक है भैया, क्या आ गया है 270, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए आपका जो है आंसर हो जाएगा भैया, ए आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छे, वेरी गुड। क्या आंसर हो जाने वाला है आपका, ए आपका आंसर हो जाएगा जो बिल्कुल सही साबित होगा। ठीक है, चलो जो भी बच्चा ए आंसर कर रहा है बिल्कुल सही है, लॉक कर दो सभी बच्चे भैया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ भैया, करके बताएं सभी बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। एक ट्रेन 33 मीटर पर सेकंड की चाल से चलती है, 11 सेकंड में वे एक संकेत को पार करते हैं। ट्रेन की लंबाई, चाल आपको दे रखी है, समय आपको दे रखा है, दूरी निकालनी है। सभी को पता है दूरी बराबर क्या होती है 4 गुना समय, 4 गुना समय। चाल कितनी है भैया 33, किसके हिसाब से 11 के हिसाब से, 11 तिया 33, 11 तिया 33 और 3 36, कितना आ गया भैया 363। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा, लॉक कर दो भैया। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था,
मुश्किल से 2-4 क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे, थोड़ा माइंड सेटअप उनको, उनके ऊपर आपको ठंडे दिमाग से सोचना पड़ेगा। और क्वेश्चन कुछ नहीं है, एकदम ऐसे लेवल के क्वेश्चन आएंगे, बार बार उनको प्रैक्टिस करवाया होगा, बार बार चीजों को आपने किया भी होगा। ठीक है, तो जानबूझ के प्रेशर नहीं बनाना माइंड के ऊपर, जानबूझ के नहीं सोचना है कैसे आएंगे क्या नहीं आएंगे। मैं सारे क्वेश्चन आपको वो करवा रहा हूँ जो आए हुए क्वेश्चन है भैया। ठीक है, परेशान नहीं होना, हम आपके साथ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने आ गया भैया, आंसर करेंगे। बस प्रैक्टिस इसलिए करवाई जाती है ताकि टाइम मैनेजमेंट, टाइम के हिसाब से क्वेश्चनों को करना सीख जाएं, और जो भी आपकी दिक्कतें हैं उनको धीरे धीरे आप करते करते सीख जाएं, उनको सुधार लें आप लोग। ठीक है, करो भैया जल्दी से आंसर। करें भैया, इसका आंसर क्या होगा? 12% प्रति वर्ष की दर से 5 वर्षों के लिए सामान्य सामान्य ब्याज में निवेश किया जाता है। अच्छा, सीधी राशि पूछी गई है, क्या दिक्कत? मूलधन का फॉर्मूला आप सभी को पता है, लगा दो भैया। ब्याज गुना में 100 बटे में दर गुना में समय। दर गुना में समय, ब्याज कितना है? 3320 गुना में 100 बटे में दर कितनी है भैया? 12% गुना में 5 वर्ष के लिए। कर दो, 5 से कट गया कितनी बार? 5 7 35, 5 चौक 20, 5 चौक 20, 12 से काट दो भैया, 12 6 72, 12 दूनी 24, 62 गुना में 100 कितना आ गया भैया? 6200। राशि कितनी आ गई है आपकी? 6200। ऑप्शन नंबर डी 4 दिल वाले आपका आंसर हो जाएगा भैया राइट। लगा दो सभी बच्चे, D4 दिल वाले आपका क्या हो जाएगा भैया? राइट आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बहुत अच्छे, जो भी बच्चा डी ऑप्शन कर रहा है भैया, शानदार, वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलते हैं भैया नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शेयर करते रहे भैया, शेयर करना कोई ना भूले। आप सभी का दायित्व बनता है ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जोड़ने का, और जो भी आपके यारे प्यारे आसपास है सभी से चैनल को भैया सब्सक्राइब करवाना है, ताकि कमजोर से कमजोर बच्चा भी आसानी से तैयारी कर सके, और जिसको भी भैया पढ़ाई के साथ टच में रहना है तो उसके पास क्लास आती रहे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे भैया। देखें क्या पूछा गया है। एक आयत की चौड़ाई दे रखी है 35 सेंटीमीटर, विकर्ण दे रखा है इसका 91 सेंटीमीटर, तो परिधि बताएं। तो जो चीज आपसे पूछी गई है सबसे पहले आपको वही निकालनी है भैया। परिधि का फॉर्मूला होता है 2 प्लस में, सॉरी 2 ब्रैकेट में L+B, यानी परिमाप का, लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, अब इसमें चौड़ाई तो आपको दे रखी है भैया कितनी? 35। ठीक है, विकर्ण दे रखा भैया 91। विकर्ण क्या भैया? 91। तो भैया विकर्ण दे रखा है तो आप निकाल लें पहले, L² प्लस B², रूट भैया L² प्लस में B²। विकर्ण कितना? 91। जब स्क्वायर करेंगे तो 91 का स्क्वायर ये इधर आएगा, तो माइनस के 35 का स्क्वायर बराबर है ये L का स्क्वायर। ठीक है भैया, ये हो जाएगा। क्लियर भैया सभी बच्चों को? तो यहाँ से लेंथ आपको जब भी निकालोगे तो देखो, A² माइनस B² है तो A+B, 91 प्लस के 35 और 91 माइनस के 35, A+B A माइनस के B लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं है भैया। क्लियर? चलो जी, यहाँ से देखा एक बार प्लस एक बार माइनस, ये प्लस कितना हो गया? 126 गुना में ये कितना हो गया भैया? 6 5, कितना हो गया? 6 5। इसको करेंगे आप कितना हो जाएगा भैया? देख लें करके, 6 6 36 3, 12 6 72 और 3 75, 5 6 30 3, 12 5 60 और 3 63, 6 5 0 7, 7056। क्या आ गया भैया? 7056। ये किसका स्क्वायर है भैया? ये किसका स्क्वायर है भैया? यहाँ से करेंगे तो ये रूट किसका बन जाएगा? रूट भैया 7056 किसका है? देखना ध्यान से, 84 का। किसका भैया? ये 84 का। तो लंबाई आपके सामने कितनी आ गई भैया? 84 आ गई। बस हिंट दे रखी है आपको, क्या दे रखा है? विकर्ण दे रखा है, और आपको क्या दे रखा है? देखें ध्यान से, क्या दिया हुआ है?
चौड़ाई दे रखी है, तो यहाँ से आपने लंबाई निकाल ली, तो क्या फॉर्मूला भैया, 2l+b। 84 प्लस में 35, कितना आ गया, 9, 8 और 3 11, गुना में 2, कितना आ गया भैया, 238। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा भैया, ऑप्शन नंबर डी, 238। D4 दिलवाले आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन से घबराने नहीं है किसी भी बच्चे को, मैंने सारी चीज आपको बताई है। फिर बता रहा हूँ, क्वेश्चन में पहले ये देखें कि पूछ क्या रहा है, वहां से क्वेश्चन का हिंट देके, लिंक देके कहां से क्वेश्चन को हम बना सकते हैं, कहां से क्वेश्चन को घुसा सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका फाइनल आंसर हो जाएगा भैया। फाइनल आंसर क्या हो जाएगा भैया, डी। वेरी गुड, शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे सभी बच्चे भैया, क्या आ रहा है देखें सभी। विशिष्ट राशि को 6:5 के अनुपात में 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला भाग कितना है भैया, 48 रुपये। देखो, 2 भाग है, एक 6 है और एक 5 है। इस भाग की वैल्यू कितनी दे रखी है, 48। ये इसका कितना गुना है भैया, 8 गुना है। तो टोटल वैल्यू पूछ रही है, टोटल कितना है भैया, 6 और 5 11। एक की वैल्यू कितनी है भैया, 8। तो टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी, 11 8 88। कुछ नहीं है क्वेश्चन में, बस ध्यान से देखने की बात है, ध्यान से करने की बात है, ध्यान देने की बात है। बस क्वेश्चन को कैसे हिंट के हिसाब से कैसे उसको क्वेश्चन को फंसाने का वो प्रयास कर रहा है, ठीक है भैया। चैनल को सभी बच्चे सब्सक्राइब कर लें, जो भी बच्चे नहीं कर पाए, ठीक है। बेल आइकन जरूर दबा लें भैया, और शेयर करना ना भूले कोई भी बच्चा, ठीक है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, आप सभी के सामने करेंगे भैया आंसर। क्या इस क्वेश्चन का आंसर होगा, समभुज। समभुज का मतलब क्या है भैया, समभुज का मतलब बताएं क्या होगा, समान भुजाएं वाले, समान भुजा वाले, ठीक है, समान भुजा वाले, ठीक है। तो क्या आ जाएगा भैया, 1/2 गुना में 25 गुना में 26। कर दो भैया, 13 बार, 13 पंजे 65, 13 दूनी 26 और 6 32। कुछ नहीं था, बस लिखने का फर्क था और कुछ नहीं। तो आपका क्या आंसर हो जाएगा भैया, 325 हो जाएगा। आधार दे रखिए, ऊंचाई दे रखिए, ठीक है। 325 ऑप्शन नंबर ए भैया। लाइक कर दो सभी बच्चे, शेयर कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आप सभी के सामने, किसी चतुर्भुज की भुजाएं दे रखी हैं भैया। किसी एक चतुर्भुज की भुजाएं दे रखी हैं भैया आपको, 2 3 4 5। चतुर्भुज में 4 भुजाएं होती हैं भैया, तो 2 3 4 5 आपको दे रखी है, ठीक है। तो परिधि दे रखी है 112। तो इसका मतलब परिधि क्या होती है, इन सभी का सम ही तो परिधि होगी भैया, सभी का जोड़ी तो परिधि होगी ये। 2x 3x 4x 5x बराबर 112। कितना हो गया, 5 4 9, 9 और 3 12 और 2 14। 14x बराबर कितना आ गया, 112। x बराबर कितना आ गया, बटे में 14, 14 अट्ठे 112। क्या पूछा है भैया, सबसे छोटा पक्ष। सबसे छोटा पक्ष कौन सा है भैया, 2 है। तो 8 गुना में 2 कितना हो जाएगा भैया, 16 आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा सबसे छोटा पक्ष भैया, यही तो है 2 वाला। तो कितना हो जाएगा भैया, 16 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका धमाकेदार। बिल्कुल एक्टिव होकर बैठे सभी बच्चे, सुस्ती में ना आए, ठीक है। जितना एक्टिव रहोगे इतनी माइंड में सारी चीजें घुसेंगी, जाएंगी सारी चीजें माइंड के अंदर, ठीक है। माइंड काम भी करेगा। सो जाओगे, सुस्ती में रहोगे, दूसरी जगह ध्यान रहेगा, तो ये चतुर्भुज पता नहीं क्या क्या नजर आएगा, ठीक है। पता ही नहीं चलेगा चतुर्भुज में हुआ क्या था, ठीक है। तो भैया क्लास के टाइम सभी एक्टिव होकर बैठे, तभी आप तैयारी करने वाले बच्चे हैं। आप कोई टाइम पास करने वाले बच्चे नहीं है, सभी बच्चे अच्छे हैं जो तैयारी करने वाले हैं, ठीक है। बताएं भैया इसका आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आप सभी के सामने, 30 सेकंड का हम समय दे रहे हैं आपको, बताएंगे सभी बच्चे। इस क्वेश्चन का आंसर हम आपसे पूछेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड, शानदार। 4 है भैया, 4 अट्ठे 32, 4 गुना में 80, कितना हो गया, 320। टोटल हो गया 320। 3 का आपको दे रखा है, कुछ नहीं करना भैया। वेरी गुड।
24 2, 7 6 13 और 8 21 और 2 23। तो जो इसमें कमी आई है वो इसमें से ही तो आई होगी। 320 में से 234 गए तो कितना आ गया 88। जो भी बच्चा 88 आंसर कर रहा है बिल्कुल सही है उसका। वेरी गुड। C4 करेक्ट, C4 करेक्ट, आपका आंसर हो जाएगा 88। बहुत अच्छे, वेरी गुड भैया, बहुत बढ़िया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आंसर करेंगे सभी बच्चे। क्या आंसर होगा? औसत गति आपसे पूछी गई है, औसत चाल बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछी जाती है भैया ये चीजें। ठीक है, बहुत बार बार पूछी जाती है। करें भैया इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? दौड़ से पहले दौर में 240, क्या भैया दोनों चाल दे रखी है तो फॉर्मूला क्या बताया? 2 गुना में पहली चाल, पहली चाल गुना दूसरी चाल बटे में पहली चाल प्लस में दूसरी चाल। ठीक है भैया, लगा दो। 2 गुना में 240 गुना में 360 बटे में कितना हो गया है? दोनों का योग 600। 2 जीरो से 2 जीरो। ठीक है, 6 से इसको काट दो, 6 बार 144 दूनी कितना हो गया भैया? 288। औसत चाल कितनी आ गई? 288। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आपका फाइनल आंसर हो जाएगा भैया। बार बार चीजों को करो, बार बार करो, जब तक ना बने, जब तक चीजों को छोड़ो मत, पीछे लगे रहो चीजों के। ठीक है, कब तक नहीं बनेंगी, इतना जुनून होना चाहिए, पीछे लगे रहो सभी बच्चे भैया। ठीक है, कब तक नहीं बनेंगी, बननी पड़ेंगी एक दिन। ठीक है, तो भैया चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखें सभी बच्चे, लाइक शेयर करते रहे सभी बच्चे, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ते रहे भैया, नए नए बच्चों को जोड़े आप सभी, ईमानदारी से क्लास लिया करें आप सभी। ठीक है, आ जाए भैया जल्दी से सभी बच्चे रेलवे के लिए। बिल्कुल शुरू से हम सीरीज शुरू करेंगे होली के बाद। ठीक है, जल्दी सीरीज शुरू करेंगे भैया, बिल्कुल। मैथ में भी और रीजनिंग में भी, दोनों एक एक चैप्टर वाइज आपको पढ़ाएंगे सभी बच्चों को, बिल्कुल कोई नंबर कटने नहीं देंगे, ईमानदारी के सारी चीजें पढ़ाएंगे जो भी इनमें पूछी जाती है। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जोड़े भैया आप लोग। कौन सा एक पूर्ण वर्ग है? अब देखना भैया, 7 किसी के पूर्ण वर्ग में आता है नहीं आता, 2 किसी के में आता है नहीं आता, 8 किसी के में आता है नहीं आता। ठीक है, तो आपको इन चीजों को ऐसे याद रखना, 1 का 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 6 25 36 49 64 तो। ठीक है, अब देखें, कहीं आपको 8 दिख रहा है नहीं दिख रहा, कहीं 2 दिख रहा है, कहीं 7 दिख नहीं, 9 दिख रहा है ना, तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन। निकालने की जरूरत नहीं है, कभी निकालने बैठ जाओ, लास्ट में इकाई के अंक से ही पहचान लो चीजों को। ठीक है, कौन सा आंसर आ जाएगा? ए आंसर आ जाएगा आपका। कौन सा आ जाएगा भैया? ए आंसर आएगा। क्लियर, वेरी गुड, शानदार। चलते हैं भैया नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। करें भैया सभी बच्चे आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का क्या होने वाला है, करें ध्यान से भैया। करें भैया जल्दी से, क्या आंसर होगा? बताओ भैया जल्दी से आंसर क्या होगा? x³ भाग में 23 कितना दे रखा है भैया? 529। क्या हो जाएगा भैया? x³ बटे में 23 बराबर है 529। तो x³ बराबर ये आर पार गुना होगी, तो देखो ये 23 गुना में ये 529 भी क्या होता है? 23 गुना 23 ही तो होता है ये। अब देखो कितना पेयर बन गया भैया? 3 पेयर बन गया, तो x का मान कितना आ जाएगा जब यहाँ पर क्यूब रूट करोगे आप दोनों साइड में? 23 23 23।
कितना आ जाएगा भैया 23, एक ही पेयर बाहर आ जाएगा भैया, आंसर हो गया कितना 23। कभी इसको आप गुना करने बैठ जाए, गुना नहीं करना है, ये तो बस जानबूझ के आपको फंसाने के लिए दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका फाइनल आंसर हो जाएगा भैया। D4 दिल वाले लॉक कर दें सभी बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, होमवर्क के लिए भैया, प्रतिशत का क्वेश्चन है, संख्याओं पर आधारित। सभी बच्चे इसका आंसर बताएंगे करने का बल, ठीक है, सभी बच्चे करके इसका आंसर बताएंगे भैया, कमेंट सेक्शन में जवाब देंगे क्या इसका आंसर है, ठीक है। तो आज के सेशन में इतना ही रहेगा, जितने भी क्वेश्चन आए हुए थे सारे आपको बता दिए गए हैं। आई होप आपने समझे होंगे। जो नहीं आया है आपने करने का प्रयास भी किया होगा, मैं आंसर देख भी रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे आंसर भी देते हैं, वेरी गुड। आप लोगों को ऐसे ही करना है, ऐसे ही आगे बढ़ना है, चीज़ों को सुधारते हुए चलना है। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, तैयारी को बेहतर से बेहतरीन बनाते रहे और हमारे साथ जुड़े रहे। बहुत मजा आने वाला है, बहुत सारी चीज़ें आपको नई नई भी बताने वाले हैं हम, ठीक है। तो आज के सेशन में इतना ही रहेगा, आज के सेशन को यहीं विराम देंगे भैया। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नए जोश के साथ, नए क्वेश्चनों के साथ। तो भैया जय हिंद, जय भारत।